Hello everyone, I am Vaibhav and I am your English educator for CUET 2023. So today we are going to discuss about reading comprehension. जैसा कि हम लोग 3-4 दिनों से यही बात कर रहे हैं, तो आज भी हम इसी की बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पैसेज है। पेन ले लेते हैं, पहले पेन ये भी ले लेते हैं। स्मोकिंग is the single largest preventable cause of death worldwide। जो स्मोकिंग है ये एक अकेली इकलौती ऐसा कारण है जो कि किसका कारण है? डेथ का, पूरे विश्व स्तर पर, जिसे कि प्रिवेंटेबल मतलब रोका जाना चाहिए, मतलब रोकने योग्य है। तो धूम्रपान जो है ये इकलौता ऐसा मौत का कारण है जिसे रोका जाना चाहिए, मतलब रोके जाने योग्य है ये। It is killing about 2200 people. It is killing about 2200 people in India every day. In India every day. Okay. ये लगभग 2200 लोगों को प्रतिदिन मार रहा है भारत में। मतलब भारत में इससे धूम्रपान करने से 2200 लोग मर रहे हैं, मतलब 2200 लोग। मीन्स ऑन एवरी 40 सेकेंड्स, हर एक क्या आ गया यार, ऑन एवरी 40 सेकेंड्स, हर एक 40 मिनट पे वन एवरी 40 सेकेंड। मतलब यहाँ से देखते हैं फिर से। इट इज किलिंग अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे, दैट मीन्स 1 एवरी 40 सेकेंड्स। ये भारत में रोज लगभग 2200 लोगों को मार रहा है, और इसका मतलब है कि 40 सेकेंड में एक। ठीक है। इट इज अलार्मिंग दैट इन स्पायर ऑफ दिस स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहा है? अलार्म कर रहा है। अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक, भयानक, डरावना। ये मतलब इससे इंस्पायर हो जाता है क्या? यूथ ऑफ इंडिया इससे इंस्पायर हो जाता है। और स्मोकिंग जिससे क्या हो रही है? स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, ओके, अकॉर्डिंग टू, पेन ले लेते हैं, पेन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक भारत, इंडोनेशिया और चीन आर द ओनली कंट्रीज, ये केवल ऐसे देश हैं इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, वेयर इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप। जहां पर इंसिडेंस का मतलब होता है घटना, घटना। ठीक है। वैसे आप लोगों को ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँगा जहाँ पे मैंने लिखा है। इंसिडेंस का मतलब होता है घटना। ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग, ओके, इज गोइंग अप। तो भारत, इंडोनेशिया और चीन, ये किसकी स्टडी के मुताबिक है? वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक है। भारत, इंडिया और चीन ऐसे देश हैं जहां पर स्मोकिंग की जो घटना है वो बढ़ रही है। पूरे संसार में केवल 3 ऐसे देश हैं जहां पर इट इज इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन सिटीज। ये केवल शहरों में ही नहीं बढ़ रहा है। इट इज इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन सिटीज बट आल्सो इन टाउन्स, बल्कि कस्बों में भी, एंड विलेजेस और गांव में भी। हायर एजुकेशन ग्रुप्स आर आल्सो टेकिंग टू स्मोकिंग। जो हायर एजुकेशन ग्रुप्स हैं, उच्च शिक्षा वाले समूह, वो भी क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, मोर रेडिली, आसानी से कर रहे हैं। सिंस स्मोकिंग इंजॉयज सोशल एक्सेप्टेंस। स्मोकिंग क्या करती है? चूंकि जो धूम्रपान है उसको सामाजिक क्या प्राप्त है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इट इज़ ईजी टू गेट सिगरेट। ये सिगरेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि
इसे क्या प्राप्त है, सोशल एक्सेप्टेंस प्राप्त है, इसलिए आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। व्हाट स्टार्ट्स, कैसे शुरू होती है ये, एज एन एक्सपेरिमेंट, हम इसको एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट करते हैं, सून टर्न्स इनटू अ हैबिट, और जल्द ही ये किस में परिवर्तित हो जाती है, एक आदत में परिवर्तित हो जाती है, आदत क्या, ना छूटने वाली आदत में परिवर्तित हो जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज अनलाइक अदर ड्रग्स, दूसरी दवाओं के विपरीत, दूसरी दवाएं नहीं, दूसरे नशीले पदार्थ कह लीजिए, दूसरे नशीले पदार्थों के विपरीत, क्रेविंग फॉर इट इज इमीडिएट, इसके लिए जो लालसा होती है, जो ललक होती है, जो व्याकुलता होती है, वो एकदम इमीडिएट होती है, कि अचानक से एकदम मन कर जाता है कि सिगरेट चाहिए अब, ठीक है। निकोटीन इन सिगरेट्स, सिगरेट्स में जो पदार्थ पाया जाता है उसे बोलते हैं निकोटीन, निकोटीन इन सिगरेट्स ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन, वो कैसे चेंजेस लाता है ब्रेन में, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, मतलब बनावट में उसके चेंज ला देता है। इट्स नॉन अवेलेबिलिटी कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ एजिटेशन, इसकी जो नॉन अवेलेबिलिटी है, मतलब कि अगर ये नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा। एजिटेशन का मतलब होता है कि, एजिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता, ठीक है, खलबली मच जाएगी, आवेश आ जाएगा, अशांति फैल जाएगी, ये सब हो जाता है अगर ये सिगरेट नहीं मिलते तो, मतलब सिम्टम्स, मतलब ये सब, इन सब के लक्षण इंसान में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग आल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशनल एस्पेक्ट, इसका भी मतलब, इसका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशनल एस्पेक्ट भी है, मतलब एसोसिएशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है गाइज कि, एसोसिएशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो है, एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई सहयोगी है, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, तो ये हो गया एसोसिएशन, इसका मतलब कोई सहयोगी पहलू भी है। पीपल स्मोक वाइल रीडिंग, पीपल कब कब स्मोक करते हैं, लोग कब कब स्मोक करते हैं, वाइल रीडिंग, आफ्टर मील्स, खाने के बाद, विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी के एक कप के साथ में स्मोक करते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चंस आ गए गाइस, ठीक है। इन इंडिया, इन इंडिया डेली, इन इंडिया डेली अबाउट, इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई, भारत में रोज कितने लोग मरते हैं गाइस, 2200 लोग मरते हैं, ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी के कारण, भूखमरी के कारण मरते हैं। पेन नहीं लिए थे गाइस, पेन ले लेते हैं पहले। ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी के कारण मरते हैं, ड्यू टू भूखमरी के कारण मर रहे थे, पैसेज में ऐसा कहीं लिखा है कि भूखमरी के कारण मरते हैं, नहीं। ड्यू टू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से मरते हैं, पैसेज में कहीं एक्सीडेंट का जिक्र है, नहीं है। ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू फ्रॉड एक्टिविटीज़, कहीं पर भी पैसेज में फ्रॉड एक्टिविटीज़ का जिक्र ही नहीं किया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज, स्मोकिंग छोड़ना डिफ़िकल्ट है क्योंकि, क्रेविंग फॉर सिगरेट इज़ इमीडिएट, जी हाँ, यही है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है इसका। इज़ अ टच जॉब, ये भी गलत है। इट कैंट बी रेमेडाइड, ये भी गलत है। और ये इट्स लस्ट डज नॉट स्पेयर वन, ये भी गलत है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं अब। निकोटीन ब्रिंग्स आउट सम चेंजेस इन द ब्रेन, दे आर, जो निकोटीन से जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, वे कैसे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, नहीं होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जी हाँ होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 3 कंट्रीज वेयर द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप आर, जो 3 देश हैं जहां पर इस पैसेज में दिया गया था कि वहां पर स्मोकिंग की जो घटना है वो बढ़ रही है, वो कौन कौन से देश हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका है, जी नहीं। इंडिया, इंडोनेशिया, कनाडा है, नहीं। चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश है, नहीं। इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला स्लाइड,
अब पेन ले लिए हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिवेंटेबल होना चाहिए था। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे आप प्रिवेंटेबल कर लीजिए। ठीक है, ये प्रिवेंटेबल था, वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, तो कोई बात नहीं है, आप माइंड मत कीजिएगा। तो प्रिवेंटिवली का मतलब नाउन फॉर्म क्या होगा? प्रिवेंटिवली भी है ऑप्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये नाउन फॉर्म ऑफ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है वैभव एकेडमी। बहुत जल्द आपको इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे वैभव एकेडमी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही इस पैसेज की बात। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं। ये इसके आंसर्स दिए हुए हैं गाइज। ठीक है, आंसर्स आप देख लीजिएगा पीपीटी में। तो अब ये हमारी स्लाइड अगली है। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं, सीधे करते हैं स्लाइड्स, पैसेज करते हैं, उसके बाद अगर कुछ होता है तो बात करते हैं, नहीं तो जाने देते हैं। ठीक है, अंकल सेड ल्यूक to the old Sheen, you seem to be well fed. Uncle said Luke. चचा कहा, किसने कहा? ल्यूक ने कहा, चचा you seem to be well fed. आप मतलब आपको देख के लग रहा है कि आप अच्छे खिलाए गए हैं, कि मतलब आप अच्छे खिलाए हुए लग रहे हो। दो आई नो नो वन लुक आफ्टर यू, जबकि मैं जानता हूं कि आपकी देखभाल कोई नहीं करता है। नॉर आई हैव सीन यू नॉर आई हैव सीन यू लीव योर रेसिडेंस एट एनी टाइम, ना ही कभी मैंने आपको अपना घर छोड़ते हुए देखा है। टेल मी हाउ यू मैनेज इट, मुझे बताइए आप ये कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज एक ऐसा टर्म है जिसे मुझे नहीं लगता कि कोई सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अंकल, ल्यूक ने कहा अंकल, बूढ़े सीन से ल्यूक ने कहा अंकल, मतलब ल्यूक जो है वो भतीजा है और सीन जो है वो चचा है। ठीक है, तो ल्यूक ने कहा बूढ़े सीन से कि चचा आप बहुत ही अच्छे खिलाए पिलाए गए लगते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका देखभाल कोई नहीं करता है और ना ही मैंने कभी आपको आपके घर से बाहर निकलते हुए कहीं देखा है जाते हुए। आप बताइए मुझे कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब। तो बिकॉज, क्योंकि, सीन रिप्लाइड, सीन ने उत्तर दिया क्योंकि आई हैव अ गुड फीड एवरी नाइट एट एम्परर्स ऑर्चार्ड आफ्टर फोरनाइट होना चाहिए था यहाँ पे आप फोरनाइट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर के बाद यहाँ पे होगा फोरनाइट, FORNIGHT, फोरनाइट। ओके, ये टी है गाइज, ये कुछ नहीं है। ठीक है, फोरनाइट होना चाहिए, तो आफ्टर फोरनाइट। तो सीन ने बताया क्योंकि मैं अच्छा भोजन कर लेता हूँ फोरनाइट के बाद, मतलब पखवाड़े के बाद। कहाँ से? इम्परर मतलब सम्राट के, ऑर्चार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा। सम्राट के फलों के बगीचे से फोरनाइट में मुझे अच्छा खासा भोजन मिल जाता है। आई गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ स्वयं जाता हूँ। एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स, और पर्याप्त, अपने भर का मतलब पर्याप्त फल उठा लेता हूँ, मतलब या तोड़ लेता हूँ कह लीजिए। टू लास्ट अ फोरनाइट, अगली फोरनाइट के लिए, मतलब अभी रात है, रात में जाएंगे और अगली रात तक के लिए, अगली रात तक के लिए, इस रात से, ये कहाँ से आ गया, इस रात से इस रात तक के लिए फ्रूट्स, मतलब इतने फ्रूट्स ले लेते हैं वो कि उनका काम चल जाए। तो ठीक है, पेन ले लेते हैं, पेन। ल्यूक प्रपोज टू अकम्पनी हिज अंकल टू द ऑर्चार्ड। ल्यूक ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। दो रिलेक्टेंट का मतलब हो गया कि अनिच्छा से। ठीक है, यद्यपि कि अनिच्छा से। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ल्यूक्स हैबिट,
ल्यूक की आदत कैसी थी? यूफोरिक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ठीक है, मतलब अत्याधिक उत्साह को उत्साहपूर्ण तरीके से वो मतलब दिखाता था अपने उत्साह को। पहली बात तो उत्साहित बहुत है वो, और उत्साहपूर्ण तरीके से कह भी रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसलिए वो मना नहीं कर पाया और अनिच्छा से ही उसको ले जाने के लिए वहां पे सीन एग्रीड टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ ले जाने के लिए उसको तैयार हो गया। एट द ऑर्चार्ड, अब क्या हो रहा है, फलों के बागीचे में क्या होता है, ठीक है, फलों के बागीचे में वाइल सीन हरीडली कलेक्टेड द फ्रूट्स एंड लेफ्ट, जो सीन था, जो चचा था उसका, उसने हरीडली का मतलब उतावलेपन से कह लीजिए या जल्दी जल्दी करके वो जल्दी से अपने फल इकट्ठा किए, अपने पर्याप्त फल इकट्ठा किए और क्या किया, निकल लिया, लेफ्ट। ल्यूक ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर जो ल्यूक था, जो भतीजा था, हैड द साइट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, जिसने कि देखा नज़ारा, साइट का मतलब हो गया नज़ारा, किसका नज़ारा देखा, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड का मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, ठीक है, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति और फ्रूट का मतलब फलों की, अनलिमिटेड आपूर्ति फलों की देखकर वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो देखा, और क्या हुआ, कहाँ पहुंचे थे, एज द सोल कॉज ऑफ, नहीं, हाँ यहाँ पे पहुंचे थे, फ्रूट्स वॉज एक्साइटेड, और क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, एंड लिफ्टेड हिज वॉइस, और अपनी आवाज को ऊंचा किया, विच ब्रॉट एम्परर्स मैन, जिसने क्या किया, एम्परर्स मैन को ला दिया, एम्परर मतलब सम्राट के आदमियों को, मतलब सैनिकों को ला दिया, इमीडिएटली अचानक से, टू हिज साइड, उसकी तरफ ला दिया। तो मतलब वो जब अपनी आवाज को उठाया तो क्या हुआ कि सम्राट के जो सैनिक थे उसके पास आ गए, दे सीज्ड हिम, उन्होंने उसे बंधक बना लिया, एंड मिस्टूक हिम एज द सोल कॉज ऑफ डैमेज, उसे उस पूरे डैमेज का जिम्मेदार समझ लिया जो कि अब तक उसके चचा ने भी की थी, उसका भी जिम्मेदार उसे ही समझ लिया, टू द ऑर्चार्ड, फलों के बागीचे में जितना भी अब तक डैमेज हुआ था। ऑल्दो ल्यूक रिटरेटेड दैट ही वॉज अ बर्ड ऑफ पैसेज, जबकि यद्यपि ल्यूक बार बार यही कह रहा था, दोहरा रहा था कि वो क्या था, बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है, ये एक बहुत ही फेमस ईडियम है, इसका मतलब होता है पर्यटनशील, ठीक है, मतलब कि वो ल्यूक ने कहा कि मैं बस वहां से गुजर रहा था, बस मैं बस वहां से गुजर रहा था। दे पाउंडेड हिम मर्सीलेसली बिफोर सेटिंग हिम फ्री, तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, और पाउंडेड हिम का मतलब हो गया कि उन्होंने उसकी खूब सुताई की, मर्सीलेसली का मतलब निर्दयता से, उन्होंने उसकी खूब सुताई की, खूब घूंसे लात मारी निर्दयता से, बिफोर सेटिंग हिम फ्री मतलब उसे फ्री करने से पहले उसकी खूब सुताई की गई, ठीक है। अब आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। What does bird of passage mean in the context of the given passage? तो bird of the passage का मतलब क्या है पैसेज के अनुसार। There was a bird in the orchard, orchard में जो मतलब फलों का बागीचा था उसमें एक चिड़िया थी, बिल्कुल नहीं थी, चिड़िया का तो कोई वो ही नहीं है। Other peoples stole from the orchard, कि दूसरे लोगों ने चोरी की थी ऑर्चार्ड से, ये भी कहीं नहीं कहा गया है। Emperors knew him personally, एम्परर उनको जो तो सम्राट था वो उसको पर्सनली जानता था, ल्यूक को बिल्कुल नहीं जानता था। ही डिड नॉट विजिट ऑर्चार्ड रेगुलरली, यही है, वो कह रहा था वो बस वहां से गुजर रहा था, वो रोज नहीं आता था वहां पे, ठीक है, वो बस वहां से गुजर रहा था, ल्यूक जो था वहां से बस गुजर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फरेड किया जा सकता है। ल्यूक डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज अंकल, ल्यूक अपने अंकल का अच्छे से ध्यान नहीं रखता था। एम्परर वॉज अ विक्ड मैन, एम्परर जो था वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैड पुट ल्यूक इनटू ट्रबल, जो आत्मनियंत्रण है उसका लैक का मतलब उसकी कमी, ल्यूक को किसमें पुट कर दी, मतलब किसमें डाल दिया, ट्रबल में, परेशानी में डाल दिया। तो ल्यूक हैड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो यही वाला आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया, उस अनलिमिटेड
फ्रूट की सप्लाई देखकर और चिल्ला पड़ा, इसीलिए उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, जिसने उसे परेशानी में डाल दिया और उसकी खूब सुताई हुई। और हाउ ऑफन डिड सीन विजिट द ऑर्चार्ड। अब जो सीन था, जो चचा था, वो कब कब ऑर्चार्ड को विजिट करता था? डेली करता था? नहीं, डेली नहीं करता था। वीकली करता था, हफ्ते में एक बार करता था? नहीं। वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार करता था? नहीं। एवरी डे आफ्टर मिडनाइट, हाँ रोज करता था। कब करता था? मिडनाइट के बाद। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड रिलैक्टेंट। अब रिलैक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा से या बिना मन के कह लीजिए, यूज्ड इन द पैसेज। इसका हो गया अगेंस्ट, रेजिस्टेंट, अपोज्ड, डिसिक्लाइंड। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है? तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन, व्हाई डिड सीन लीव आफ्टर कलेक्टिंग द फ्रूट्स। सीन जो था, जो चचा था उसका, ल्यूक का, वो फ्रूट कलेक्ट करके, मतलब वो फल कलेक्ट करके क्यों निकल लिया वहां से? ही हर्ड दैट द बर्ड सॉन्ग वुड अवेकन द एम्परर। उसने सुना कि चिड़िया का जो गीत है उसने सम्राट को जगा दिया था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है? टू अवॉइड गेटिंग कॉट बाई एम्परर्स मैन, हाँ यही तो बात थी कि एम्परर के मैन जो थे, एम्परर के सैनिक जो थे, सम्राट के सैनिक, उनसे वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए तो वो वहां से निकल लिया अपना पूर्त करके, मतलब अपने अपने भर का फल उठाया और वहां से निकल लिया वो, ठीक है? ही सॉ द एम्परर्स मैन अप्रोचिंग, उसने वो देख रहा था कि एम्परर के मैन जो थे, मतलब सम्राट के व्यक्ति जो थे, आ रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है? ये भी गलत है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से डरा हुआ था? ऐसा भी नहीं था, अंधेरे से नहीं डरा हुआ था। वो वही बात थी कि वो डरा हुआ था। ये आंसर्स दिए हुए हैं उसके। अब बाकी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वैभव एकेडमी, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये चाचा भतीजा वाली जो कहानी थी, ये हमको भी बहुत पसंद आई पर्सनली, और आपको भी आई होगी उम्मीद करता हूँ। तो दिस इज वैभव साइनिंग ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ वैभव एकेडमी। So thanks for watching. Take care. Bye bye.